बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी शुमाइला नाज़। आज लेकर आई हूँ एक आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी, चाइनीज़ पकौड़े, जो घर में बनाना बहुत ही आसान है। और चंद एक सब्ज़ियाँ जो घर में अमूमन हमारे खानों में इस्तेमाल होती हैं, घर की चीज़ों से ही हम इसे बनाएंगे और बहुत झटपट और जल्दी तैयार होने वाली रेसिपी है। तो आप ज़रूर इसे बनाइएगा और मुझसे अपना फ़ीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए ये किस तरह बनते हैं, चलते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। जी गाइस, चाइनीज़ पकौड़े बनाने के अज्जा हैं, आलू हैं 2 अदद और 1.5 पाव चिकन है, 2 शिमला मिर्च हैं, 1 बड़ी चाइनीज़ गाजर है और 1 बड़ी प्याज है और बंद गोभी है। हमने बंद गोभी का तीसरा हिस्सा लिया है। स्प्रिंग ऑनियन लिए हैं और उसके फूके हमने लिए हैं, प्याज नहीं हमने इस्तेमाल किया। इसके बाद हमने एक बाउल में इन तमाम अज्जा को डाल लिया है और हमने सबको लंबे स्लाइसिस बारीक बारीक चॉप किया है। इसी के साथ हमने धनिया, सब्ज़ धनिया भी ऐड कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्चें ये भी हमने ऐड कर ली हैं। नमक हस्बे ज़ायका आपने ऐड करनी है टू टेस्ट। इसी के साथ हमने बेसन 1.5 पाव ऐड कर लिया है। इसी के साथ हमने सुर्ख मिर्च पाउडर 1 चम्मच ऐड की है। कुटी लाल मिर्च 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच। नमक पहले भी मैंने ऐड किया है लेकिन वो कम था, क्योंकि हमारी क्वांटिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से मैंने नमक दोबारा डाल दिया है। सूखा धनिया हमने 1 चाय का चम्मच ऐड किया है, साथ ही ज़ीरा 1 चाय का चम्मच ऐड किया है और मैदा आधा कप। इन सब इंग्रेडिएंट्स को, सब अज्जा को हम हाथों की मदद से पहले मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ हमने 1 कप पानी ऐड करना है और हमने इसका एक गाढ़ा सा एक बैटर तैयार कर लेना है। पानी बिल्कुल भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी आप डालेंगे तो वो बेसन और मैदा अलहदा हो जाएगा और इंग्रेडिएंट्स अलहदा हो जाएंगी। थिक थिक सा हमारा बैटर होना चाहिए। इसी के साथ चिली सॉस हमने 2 खाने के चम्मच ऐड कर लिए हैं। सोया सॉस हमने 2 खाने के चम्मच ऐड किए हैं और सफ़ेद सिरका 1 खाने का चम्मच हमने ऐड किया है। हम दोबारा एक दफ़ा हाथों की मदद से फिर इसको मिक्स कर लेंगे। जी गाइस, पैन में हमने घी डाल लिया है। मैं घी में फ्राई कर रही हूँ। आप को जो अच्छे लगे आप घी या ऑयल जिसमें आपको ठीक लगे आप फ्राई कर सकती हैं। मैं हाथों की मदद से छोटे-छोटे इसके पकोड़े निकालूँगी। आप चम्मच की मदद से जिस तरह आपको ईज़ी लगे, आसान लगे आप निकाल सकते हैं। पकोड़े हाथों से ज़्यादा अच्छे निकलते हैं। जी गाइस, देख सकते हैं कि मैंने घी में बैटर डाल दिया है, पकोड़े छोटे-छोटे डाल दिए हैं और हमने 4 मिनट तक इसको अपनी जगह से नहीं छेड़ना। 4 मिनट हमने एक साइड इसको पकाना है। 4 मिनट के बाद हम इसकी दूसरी साइड चेंज करेंगे। जी गाइस, देख सकते हैं पकोड़े पक रहे हैं और बड़ा अच्छा सा कलर आना शुरू हो गया है। जी गाइस, मैंने साइड चेंज कर ली थी। आप देख सकते हैं तकरीबन हमारे पकोड़े तैयार होने के अमल में हैं। जी गाइस, देख सकते हैं हम ये पकोड़े जो है ना, फाइनल लुक देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पकोड़ों की लुक आई है। जी गाइस, मैंने पकोड़े बना लिए हैं और आप इसे केचप या रायते के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करना मत भूलें। बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।